हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, आपका केक ही ऐसे ख़राब हो रही है। कभी केक में गड्ढा तो कभी केक में क्रैक्स और कभी पिचका गया होगा आपका जो केक, कभी इतना हार्ड कि सर फट जाएगा और कभी अंदर से बिल्कुल कच्चा रहता है। ऐसे ही प्रॉब्लम सिर्फ आप सबके साथ हो रहा है? नहीं फ्रेंड्स, ये सबसे होता है, कोई दिखाता नहीं है। मैं तो लॉकडाउन से केक बना रही हूँ, लेकिन आगे देखिएगा मेरे से क्या क्या गलती हुई है, कितना केक है जो ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैं सोची इसके ऊपर वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी और मुझसे हुई गलती को आप सबको बताऊँ, ताकि आपसे ये गलती दोबारा नहीं होगा। तो आज मैं इस वीडियो में रियलिटी दिखाऊंगी क्या होती है केक स्पंज में कॉमन मिस्टेक और मेरे से क्या गलती हुई है, और उसका सलूशन भी आप सबको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो सारे केक है, ये एक किलो केक्स के लिए ये केक स्पंज है। ये बेकरी शॉप का ऑर्डर है फ्रेंड्स, लेकिन ये देखिए इस केक के बीच में गड्ढा हो गया है, क्रैक्स भी आ गया है। ये 1 किलो केक के लिए स्पंज है, लेकिन ये राइज नहीं है। इसको कट करके देखते हैं ये अंदर से कैसा है, पका है या कच्चा है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है मैं पहले बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी मेरे से इसमें क्या गलती हुई है इस केक बनाने में। तो देखिए, ये पहला लेयर में कट करके दिखा रही हूँ। इसका जो सेंटर पार्ट है बिल्कुल कच्चा है। देखिए ये बैटर दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ है मेरे से मैं ये आगे बताऊंगी। पहले इसकी जो रीजन मैं बता देती हूँ, कॉमन मिस्टेक्स। इसका रीजन नंबर 1 है, आप केक को बेक करते टाइम आपकी ओवन को बार बार खुल के देख रहे हैं। मतलब आप केक जो ओवन में डाल दिए हैं और 5-10 मिनट्स के बाद आप बाहर निकाल के देख रहे हैं कि बेक हुआ है कि नहीं, बेक हुआ कि नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है, ओवन की जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और जैसे ही आपका केक फूल रहा है आप तभी उसे निकाल के देखते हैं, इसलिए वो गिर जाता है। टेम्परेचर इनबैलेंस के कारण ये होता है। अब देखिए इस सिचुएशन में, जब ये जो मेरी केक है, इस सिचुएशन में आप जितनी बार ये केक को बेक करोगे ये कभी भी बेक नहीं होगा, अच्छे से पकेगा नहीं, ये जल जाएगा पर ये पकेगा नहीं। इसलिए ये जो बीच में से ये बैटर वाले पार्ट को निकाल के हम इसकी जो लेयर निकाले हैं अच्छे वाले लेयर, इसको लेकर एक 1 किलो का परफेक्ट मेजरमेंट में पाइनएप्पल केक बनाएंगे। ये जो सेंटर में से निकला हुआ ये जो कच्चा हुआ केक है, इसको हम फेंक देंगे। ये कोई काम की नहीं है, ये कोई काम नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक परफेक्ट केक है। ये क्यों परफेक्ट है, क्योंकि ये जो 1 किलो का केक प्रीमिक्स में लिया था, 400 ग्राम जो प्रीमिक्स, ये 8 इंच की टीन में मैं बेक किया था। तो टीन का भी रीजन होता है, मैं आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो सेंटर से गिर जाता है, गड्ढा हो जाता है, वो क्यों होता है उसका रीजन नंबर 2 बताती हूँ। टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत है, कभी आप 160 पर तो कभी आप 180 पर बेक कर रहे हैं। अगर गैस पर भी कर रहे हैं तो कभी 30 मिनट्स तो कभी 40 मिनट्स, कभी लो फ्लेम में तो कभी मीडियम फ्लेम में बेक कर रहे हैं। तो इसमें टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपका केक बीच में से सिंक हो रही है तो। पर फ्रेंड्स, आप सबको जो कॉमन मिस्टेक्स में बताई उसमें से मैं कोई भी मिस्टेक्स नहीं की हूँ। फिर मेरे केक क्यों सिंक हुआ वो आगे बताऊंगी। अब देखिए ये एक हार्ड केक है, ऊपर से बिल्कुल हार्ड और रफ दिख रही है। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका कॉमन मिस्टेक्स पहले बता देती हूँ, देन मेरी मिस्टेक्स मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, क्यों आपका केक हार्ड हो जाता है, यानी कि बहुत ही ड्राई होता है, सूखा सूखा दिखता है,
केक टॉप रफ दिखता है, तो इसका रीज़न है आपका जो केक है, केक में ऑयल बहुत ही कम है और आपका जो केक बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। इसलिए सही मेजरमेंट में ऑयल ऐड कीजिए और जो बैटर है उसको मीडियम रखें, ना कि ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा रखें। और एक रीज़न भी हो सकता है कि आप ओवर मिक्स कर रहे हैं और उसके साथ ओवर बेकिंग करते हैं। आप अपने केक को बहुत ज़्यादा टाइम तक बेकिंग करते हैं तो धीरे धीरे केक में से मॉइस्चर सूख जाता है और केक ड्राई होता है। यहाँ पे देखिए ये केक बाहर से हार्ड और अंदर से कच्चा है। ऐसा क्यों हुआ है आगे बताऊंगी, लेकिन ड्राई केक का जो कॉमन मिस्टेक्स मैं बताई उसमें से भी मैं कोई मिस्टेक्स नहीं किया हूँ। तो न्यू रीजन क्या है वो जानने से पहले ये 1 किलो का पाइनएप्पल केक हम बनाएंगे। जो टुकड़ा हम निकाले थे वो सिंक वाले केक में से, और जो अलग अलग केक के थोड़ा थोड़ा टॉप लेयर निकाले थे उसको क्रीम से जोड़ के पाइनएप्पल क्रॉस दे के केक की क्रम कोट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 10 इंच का बोर्ड लेके इसमें थोड़ा सा क्रीम लगाई, फिर उसके ऊपर ये जो टुकड़ा हम निकाले थे उसको ऐसे जोड़ जोड़ के हम ये केक की लेयरिंग करेंगे। ये केक स्पंज को सोक करने के लिए मैं शुगर सिरप से थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस ऐड करके रखा हूँ। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है दूसरी केक में से जो टॉप वाले पार्ट निकाले थे वो ऐसे में बीच में देकर फिर सोकिंग करके क्रीम और क्रॉस देकर ऐसे हम ये केक को बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक बनाएंगे। ये कट करने से कोई भी टुकड़ा नहीं दिखेगा, सब एक समान दिखेगा। तो फ्रेंड्स आप सब सोच रहे होंगे कि मैं तो इतना सारा केक डेली बनाती हूँ, फिर कॉमन मिस्टेक्स भी नहीं किया, फिर भी मेरे ये केक सिंक कैसे हुआ और उसके साथ बिल्कुल कच्चा हुआ केक कैसे बन गया। तो फ्रेंड्स कभी कभी ना बहुत जल्दी में ऑर्डर आ जाती है। हाउसवाइफ के साथ होम बेकर भी हूँ, सभी काम को बैलेंस करके चलना पड़ता है, घर भी और होम बेकरी भी। तो ये जो ऑर्डर है ये एक साथ 12 ऑर्डर मुझे मिला था। 6 केक हाफ किलो का था और 6 केक 1 किलो का था। तो फ्रेंड्स जो 6 केक हाफ किलो का था वो बहुत अच्छे से बना के दे दिया था, लेकिन बेकरी शॉप को इतना जल्दी था कि मुझे वो टाइम सिर्फ 1 दिन दिए थे 12 केक के लिए। तो जल्दबाजी में ये केक का बैटर बनाते टाइम थोड़ा ज़्यादा पानी गिर गया था बैटर में। तो क्या हुआ कि बैटर जो था ज़्यादा पतला हो गया। और मैं क्या करती हूँ कि 1-1 किलो का 2 केक एक साथ बेक करती हूँ अपनी ओटीजी में। एक का बैटर रेडी हो गया था तो मैं सोची कि ये चल जाएगी, ओटीजी है तो शायद सही से बेक हो जाएगा। पर मुझे पता है कि बैटर पतला होने से रिजल्ट ऐसा होता है कि सिंक हो के सेंटर से गड्ढा हो जाएगा केक और कच्चा भी रहेगा। ये बात जानते हुए भी मैं बेक कर दी वो पतली बैटर को, फिर रिजल्ट्स आपके सामने है। फिर भी फ्रेंड्स मैं तो ये संभाल लिया लॉस होने से। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो मेरे इस मिस्टेक्स को याद करके फिर ऐसे ही ट्रिक से केक बना लीजिए, लॉस नहीं होगा। फ्रेंड्स जो एक ड्राई केक हो गया था, बाहर से हार्ड और अंदर से थोड़ा कच्चा था, तो उसमें भी मैं कोई कॉमन मिस्टेक नहीं किया था। फिर कैसे मेरे केक हार्ड हुआ फ्रेंड्स, मैं उस बैटर बनाते टाइम जो केक का बैटर बनाते टाइम 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर एक्स्ट्रा डाल दी थी जो मेरी होममेड प्रीमिक्स में। फिर क्या हुआ कि मेजरमेंट बिगड़ गया, ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो गया और जो वेट इंग्रेडिएंट्स वो कम पड़ गया केक में। और ज़्यादा चीनी के कारण केक का ऊपर पार्ट जल्दी से बेक हो के हार्ड हो गया और भीतर कच्चा रह गया। आप सबके मन में डाउट होगा कि मेरे ही होममेड प्रीमिक्स में और क्यों चीनी ऐड करना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे कोई कस्टमर और आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स बोलते हैं ज़्यादा मीठा स्पंज उनको चाहिए। मैं तो मेरे व्यूअर्स का डाउट को क्लियर कर दी थी
कि शुगर बैटर में ज़्यादा देने से स्पॉन्ज हार्ड हो जाता है और कभी कभी जल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये केक की हम जो फाइनल आइसिंग करके इसको पहले मेजरिंग करके देखते हैं 1 किलो बनने से ये कितना जो कम है 1 किलो से। फिर उसी हिसाब से हम इसका जो डिज़ाइन बनाएंगे। इसके ऊपर मैं न्यूट्रल जेल स्प्रेड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेजरमेंट में आप केक बना रहे हैं उस मेजरमेंट को छोड़ के आप ज़्यादा चीनी या फिर ज़्यादा ऑयल कभी भी मत यूज करिए। मैं जो प्रीमिक्स होममेड प्रीमिक्स जो मेजरमेंट में बताई हूँ केक उसी हिसाब से बनाइए। सोकिंग के टाइम मीठा कम या ज़्यादा ऐड कीजिए, वरना वो जो होममेड प्रीमिक्स में ज़्यादा चीनी ऐड मत कीजिएगा, वरना हार्ड हो जाएगा आपका केक। इसलिए ज़्यादा मीठा वाला स्पॉन्ज का डाउट क्लियर करने के लिए ये ड्राई केक में थोड़ा सा ज़्यादा शुगर पाउडर ऐड किया था। तो फ्रेंड्स, अब तो आप सबको नया मिस्टेक पता चल ही गया होगा। और एक टिप्स है फ्रेंड्स, परफेक्ट बेकिंग मतलब परफेक्ट मेजरमेंट। आपका मेजरमेंट परफेक्ट है तो आपका केक भी परफेक्ट बनेगा। इसलिए हमेशा प्रेजेंट माइंड होकर सारे टेंशन को एक साइड करके अपना केक बेक करिए। और गलती तो सबसे होती है, सिर्फ आपसे नहीं कि सिर्फ बिगनर से नहीं, नया पुराना सभी बेकर्स के हाथ गलती होती है। इसलिए पेशेंस और प्रेजेंट माइंड में अपना केक बेक करिए। अगर फ्रेंड्स मेरे आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 1 किलो का बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पर 1M नोजल जो यूज किया हूँ, 1M नोजल से ऐसे रोजेट्स बनाई हूँ और जो नीचे बॉर्डर भी वही 1M नोजल से दिया हूँ। और ये जो चॉकलेट गार्निशिंग थोड़ा सा ऐसे रोजेट्स के बीच बीच में देके ये केक को मैं रेडी कर दी। फ्रेंड्स, ये जो चॉकलेट गार्निशिंग का रेसिपी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मैं दिया हूँ, जाकर वो चॉकलेट गार्निशिंग का रेसिपी देखिए। अभी ये पाइनएप्पल केक जो हम 1 किलो में बनाए ये हुआ है या नहीं, इसको हम मेजरिंग करके देखते हैं। देखिए, ये बिल्कुल 1 किलो का केक बनकर रेडी हुआ है। अब आप भी ऐसे ट्राई करिए, अपना बिगड़ा हुआ केक को ऐसे संभाल के ऐसे बनाइए और खुद की लॉस होने से बचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।